सत्या, जब इंसान अपनी कीमत समझने लगता है ना, तो उसे कुछ समय अकेला रहने देना चाहिए। विक्रांत जी, विक्रांत जी, यशवंत भाई साहब देख रहे हैं सत्या का नाटक। आज जो भी कुछ हो रहा है इसकी बहन की जन्मदिन की पार्टी में हुआ है, और अब देखिए कैसे यहाँ आके सीधी बन के खड़ी हो गई। ये सब इस सत्या की वजह से हुआ है भाई साहब। बस बबीता जी, बस आज बस कीजिए। आज 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 आप रहने दीजिए। वैसे भी घर का माहौल बहुत ही खराब है। काहे आज के दिन नहीं? जब आज के दिन इतनी बड़ी बात हो सकती है तो आज के दिन नहीं। बात आज के ही दिन होगी। हमारी सोच, हमारे सम्मान, हमारी संस्कृति पर थूका गया है सबके सामने, और वो भी इस लड़की की वजह से। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। और गौरी, आज जो हुआ उसकी वजह से सत्या को तुम्हें 2-4 बात सुनानी ही चाहिए। काहे कि विक्रांत की बेइज्जती हुई है, वो भी सत्या की वजह से। हाँ मम्मी, अगर ई आज हार पहन लेती तो आधी बात वही खत्म हो जाती। लेकिन बोली कि चाबी ही नहीं मिली। अरे ऐसे कैसे नहीं मिली? अपनी ही अलमारी की चाबी खो दी। दादी ने वो जो पुश्तैनी हार दिया था वो पहन के काहे नहीं गई? कहाँ है वो हार? कहीं खो तो नहीं दिया ना? देखा भाई साहब, ये कुछ बोल नहीं रही है। पक्का इसने हार को खो दिया है। और अगर ऐसी बात हो गई तो ये तो बड़ा गुनाह हो गया। वो कहा है कि वो तो उससे ही हार था ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सत्या बहुत ही जिम्मेदार बहू है, और वो हार उसकी अलमारी में ही है। वो तो जाते समय चाबी नहीं मिली थी, इसीलिए हमारे पास ही चाबी थी मम्मी जी। का हमने आपसे झूठ कहा। हम आपको परेशान करना नहीं चाहते थे मम्मी जी, इसीलिए नहीं बताया कि हार अलमारी में नहीं है। सत्यानाश हो। मतलब हमारी अम्मा का दिया हुआ हार तुमने खो दिया। सुंदरी को एक और मौका दिया है हमारे घर पर सवाल उठाने के लिए। क्या मतलब है सत्या? वो हार अलमारी में नहीं है तो कहाँ है? क्या तुमने खो दिया? हार खोया नहीं है मम्मी जी, हार वहां से गायब हुआ है। गायब? मतलब हार अपने आप चल के चला गया का? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई बहाना कर रही है। यशवंत भाई साहब, जरूर इसने वो पुश्तैनी हार को बेच दिया होगा और वो पैसे लेके भेज दिया होगा अपने गांव।
गोपालगंज। मतलब सुंदरी मैडम सच बोल रही थी? ए रिंकी, कुछ भी मत बोलो तुम। काहे? का गलत बोली हमारी क्या? वो हार कहाँ है? वो कोई काला धागा नहीं है, हार है हार। ऐसे कहाँ रख दिया? बबीता जी, अब ये बेवजह बेफुजुल बात मत कीजिए। वो हार सत्या के पास ही है, वो कहीं रखी होगी। अच्छा, तो फिर अब तुम बताओ कि हार कहां है? अगर तुम्हें अपनी बहू पर इतना ही भरोसा है तो वो हार हमारे सामने लेकर आओ। कहे कि अब सवाल हमारे घर की इज्जत का है। हम आपसे वादा करते हैं पापा जी, हार वापस आएगा और सच भी सबके सामने आएगा। काहे कि ये काम किसी बाहर वाले ने नहीं किया, घर के ही किसी इंसान ने किया है। ए लड़की, तुमको पता है क्या बोल रही हो तुम? घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। देखा यशवंत भाई साहब, सीधा सीधा हमारे ऊपर निशाना है। हाँ, तब से हमारी तरफ देखे जा रही हो। अरे शक है तो नाम लो। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो डर काहे रहे? सच कभी छुपता नहीं है पापा जी, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनकी सच्चाई हम सबके सामने लाकर रखेंगे। और उन्हें सजा भी देंगे। लेकिन अब सबसे जरूरी हमारे लिए फिकरान जी है। मम्मी जी, हम विक्रांत जी को लेने जा रहे हैं। ये सच में किस्मत का ही खेल है जो तुम्हारी बीवी को पुश्तैनी हार मिला, वरना तुम्हारी कहां औकात कि तुम शौर्य की तरह अपनी पत्नी को हीरो का हार दिला सको। वो पुश्तैनी हार कहां है? हमें वो जानने का अधिकार है कि सत्या वो हार कहां बेची है। 60,000 की तो पगार है तुम्हारी, सत्या को जन्मदिन पर दे पाओगे हीरो का हार? विक्रांत जी, विक्रांत जी, विक्रांत जी, विक्रांत जी, विक्रांत जी, वो लोग बिजनेस वाले और हम नौकरी पे गुजारा करने। वो लोग पैसे से खेलते हैं और हम महीने के हिसाब से जीते हैं।
वो लोग आगे बढ़ते हैं और हम पीछे ना रह जाए, बस इसकी कोशिश करते रह जाते। ये सब बातें इतने सालों से हम कभी बोल नहीं पाए सकते, ना पापा से ना मम्मी से, ना कभी अक्षया बोल पाई। समझते सब थे, बस नजरअंदाज करते रह गए कि हमारी हैसियत बहुत कम है। पर वैसे भी ये सब बातें छुपाने वाली है भी नहीं सत्या, हर जगह दिख जाती है। कभी बोलने के लहजे से, कभी देखने के अंदाज से, तो कभी महफिल में मिलने वाली इज्जत से। विक्रांत, स्वरूप परिवार के ना दो हिस्से हैं। पापा स्वतंत्र चाचा जी, खून एक पर फर्क हर जगह दिख जाता है सत्या। एक तरफ हमारा छोटा घर, तो एक तरफ उनका बड़ा बंगला स्वरूप सदन। पता है सत्या, बचपन में ना दादी हम बच्चों को स्वरूप सदन बुलाती थी। तब सुंदरी चाची ज्यादा नहीं बोलती थी, पर उनकी आंखें चीख चीख कर कहती थी कि देखो आ गए छोटे घर के बच्चे। सत्या, हमें कभी अपने लिए बुरा नहीं लगा, हमें अक्षया के लिए बुरा लगता था। तभी बातें बस घर में होती थी या कभी अकेले में, पर आज बड़ी महफिल के सामने हुई, लोगों के सामने हुआ। हमारी पत्नी के सामने हुआ। हम सब सह सकते हैं सत्या, पर तुम्हारे सामने कोई हमें छोटा करे ना, हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम अपनी हैसियत बदलेंगे, हम अपनी हैसियत को बड़ा करेंगे सत्या। विक्रांत जी, ये बोतल हटो सत्या, विक्रांत जी, ये बोतल हमें दीजिए। हटो, अमीर बनेंगे। विक्रांत जी, आपको हमारी कसम। हम और शराब नहीं पिएंगे, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते विक्रांत जी, आपको हमारी कसम। ये बोतल आज तुम्हारी कसम ने मैं इस शराब पीने से रोक लिया सत्या, पर अभी बहुत कुछ देखना बाकी है तुमको। ये विक्रांत स्वरूप इतना अमीर बनेगा कि प्रयागराज का बच्चा बच्चा नाम जानेगा। बहुत अमीर बनेंगे।
हम अपनी हैसियत बदलेंगे। हटो। बहुत अमीर बनेंगे सत्या, बहुत अमीर बनेंगे। हम अपनी हैसियत बदलेंगे सत्या, तुम्हारे लिए सत्या, अपने परिवार के लिए, अपनी बहन के लिए। हम अपनी हैसियत बदलेंगे। बहुत अमीर बनेंगे सत्या। अगर आज का बच्चा हम अपनी हैसियत बदलेंगे सत्या, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हमें विक्रांत जी संभाल के, धीरे, इधर बैठो। विक्रांत जी आराम से। हम अपनी हैसियत बदलेंगे, आज कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक नहीं पाएगा हैसियत। सत्या, आप इतना सब कुछ अकेले से रहते विक्रांत जी, हमें इतना पराया समझ लिया आपने। आपको लगता है आप अकेले लड़ रहे हैं, नहीं, हम भी हैं आपकी इस लड़ाई में, आपके साथ। आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। हम अमीर अपनी हैसियत बदलेंगे। सो जाइए विक्रांत जी। पगली है जाऊं तोहरे बलैया में, पगली है जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पगली है जाऊं तोहरी बलैया, पगली जाऊं तोहरी बलैया। मोहे लागे प्यारे सभी रंग प्यारे, दुख सुख में हर पल रहूं संग प्यारे। दर्दवा को बाटे उमर लड़कैया, पगली है जाऊं तोहरी बलैया।
कुछ बदल गया विक्रांत जी। आज आप बदल गए। हमें बस इतना डर है कि इस बदलाव में हम आपको ना खो दें। मम्मी जी, आपने कहीं विक्रांत जी को देखा है क्या? नहीं तो विक्रांत इतना जल्दी कहाँ उठता है? पर आज वो पहले ही उठ गए हैं, कमरे में भी नहीं है। अरे कहीं बाहर गया होगा, नहीं तो घर के अंदर ही कहीं होगा, देख लो। नहीं मम्मी जी, हमने कमरे में भी देख लिया है और वॉशरूम में भी, कहीं नहीं है विक्रांत जी। इतनी सुबह वो कहाँ जा सकता है और फिर बिना बताए? वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है मम्मी जी। अक्षय। जी भाभी। अक्षय, तुमने कहीं विक्रांत जी को देखा है क्या? हाँ, भैया तो सुबह सुबह ही वर्दी पहनकर चले गए। इतनी सुबह? वो भी बिना बताए? हाँ, बिल्कुल रेडी थे, जैसे ड्यूटी पे जा रहे हो। हमें लगा कोई जरूरी काम होगा, इसलिए हमने कुछ पूछा नहीं। वैसे भैया जल्दी में लग रहे थे। विक्रांत जी इतनी सुबह कहाँ चले गए? कल रात की बात उनके दिमाग में चल रही होगी। उन्होंने हमें एक बार भी जगाया नहीं। मम्मी जी, हमें थाने जाना होगा। अरे सत्या, तुम थाने काहे जाओगी? एक काम करो, उसको कॉल करके बात कर लो। नहीं मम्मी जी, विक्रांत जी कल रात के बाद से बहुत परेशान है। हमें पक्का मालूम है उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ होगा, वो हमारा फोन नहीं उठाएंगे। हम एक बार उनसे मिलकर आ जाते हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं भाभी। भैया बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग इंसान चुपचाप अंदर से टूटता है अक्षय, ऊपर से कुछ भी दिखाते नहीं, लेकिन अंदर सब कुछ चल रहा होता। नहीं, हमें उनसे मिलना होगा अभी, इसी वक्त। अरे सत्या रुको, चाय तो पी लो। नहीं मम्मी जी, हम बस कपड़े बदल कर निकल रहे हैं। पापा जी, ये लीजिए चाय। रख दो बेटा। तुमने पी? हाँ पापा जी, अभी पियेंगे। ठीक है। क्या हुआ साची? सुबह सुबह सब काम इतना जल्दी निपटा रही हो या हमसे बच रही हो? नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर हमसे चाय कॉफी नहीं पूछोगी? या फिर हीरे का हार मिलते ही तेवर बदल गए तुम्हारे? बोलिए मैडम जी, क्या लाए आपके लिए? चाय, कॉफी? वाह, अब आई ना तुम अपनी असली औकात पर।
तुमको ना ये सब सूट करता है, चाय पूछना, रसोई संभालना, बर्तन मांजना, ये हीरे मोती पहनना नहीं। बस सुंदरी, का बस सुंदरी? हम कुछ गलत बोले हैं का? शौर्य ने इसे जो हार दिया है उसकी कीमत कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तो होगी। इतना महंगा हार इस नौकरानी को पहना दिया जिसकी औकात 25 रुपए की नहीं है। सुंदरी, हद होती है बात करने की। कल जो तुमने तमाशा किया था ना, उसे हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। का बर्दाश्त नहीं करेंगे आप? अरे हमने ऐसा का गलत कर दिया जो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा? हम बस सच बोलते हैं और सच लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। और ये हार वाली बात हम किस लिए बोले? आपकी बेटी रिया के लिए। रिया के साथ कोई भी नाइंसाफी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। शौर्य ने साची को जो हार दिया है उससे दुगना महंगा हार हमारी रिया को मिलना चाहिए। केशवानी खानदान के सामने अपनी नाक कटना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके रोके में उसे कम से कम 50 लाख का हार मिलना चाहिए। सुंदरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? टीका बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो। 50 लाख के हार का मतलब समझती हो? कहां से देंगे हम? मतलब रिया को 50 लाख का हार नहीं मिल सकता तो फिर नौकरानी छाप साची को इतना महंगा हार कैसे मिला? जिसकी काला धागा पहनने की औकात नहीं है वो चलिए हीरो का हार पहनने। सुंदरी, साची की औकात उसके गांव, उसकी पुरानी जिंदगी से नहीं है, शौर्य से है। और शौर्य स्वरूप इंडस्ट्रीज का मालिक है। एक बात और ध्यान से सुन लो, ये जो पैसा आता है ना, ये बिजनेस से आता है और सारा का सारा बिजनेस शौर्य का है। साची बहू शौर्य की पत्नी है। शौर्य किसी को क्या देता है वो सवाल पूछने का हक तुम्हारा नहीं है। रिया को क्या देना है, क्या नहीं देना, वो हम तय करेंगे। अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे? क्या मतलब कोशिश करेंगे? और अब आपकी और शौर्य की हैसियत अलग कब से हो गई स्वतंत्र जी? मतलब जब हमारी बेटे की बारी आई तो आपने बड़ी आसानी से अपने बेटे को उसकी प्रॉपर्टी के साथ अलग कर दिया और हमें हैसियत बता रहे हैं आप। आखिर में आपने भी रिया को सौतेला कर ही दिया ना? सुंदरी, क्या बोल रही हो तुम? आज तक हमने शौर्य, ईशानी और रिया में भेदभाव नहीं किया और तुम हम पर सौतेले व्यवहार का इल्जाम लगा रही हो। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, हम तो बस बस सुंदरी, स्वतंत्र जी, आप हमें गलत समझ रहे। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बिजनेस है वो चाहे वंदना दीदी का हो या शौर्य का, इसे इस मुकाम तक आपने पहुंचाया है। ये सब आपकी मेहनत है और आपको पूरा अधिकार है स्वतंत्र जी कि कौन कहाँ कितना खर्च कर रहा है, ये सब आप जान सकें। और रिया की शादी में कोई भी कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर हमारा भी उतना ही हक है इस बिजनेस पर जितना कि शौर्य का। यह आप डिसाइड नहीं करेंगी मिसेस स्वरूप।
आपको हर चीज में हक चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इस बात का कोई हिसाब है आपके पास? अरे आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देना तो इस घर का माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। कम से कम लोगों को नीचा दिखाना तो बंद हो। किसका क्या हक है क्या नहीं, ये आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वरूप इंडस्ट्रीज को हम संभालते हैं और जब तक हम संभाल रहे हैं ना, तो सारे डिसीजन हम लेंगे। पापा, रिया हमारी बहन है और ये याद रखने की जरूरत हमें नहीं, किसी और को है। आपको क्या लगता है रिया के साथ नाइंसाफी होगी? नहीं होगी। उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। हम जो करते हैं ना, उसका हिसाब देने की आदत नहीं है हमें, सीधा परिणाम दिखाते हैं। रिया की शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। उसमें इज्जत भी लगेगी और पैसे भी, और उनका इंतजाम हम कर लेंगे। आपको बस इतना बर्दाश्त करना है कि हर फैसला आपका नहीं होगा। साची, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। पापा, चलते हैं। मिल गई तसल्ली तुम्हें, या और कुछ ना किए? पता नहीं विक्रांत जी कहाँ सोच रहे हैं। कल इतना टूट गए थे कि शराब भी पी ली, और आज बिना बोले ही सीधे थाने चले गए। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। सत्तू, सत्तू दीदी, हम थोड़ी जल्दी में हैं। सत्तू, हमें पता है कि तुम हमसे नाराज हो, इसीलिए हमसे बात नहीं कर रही हो ना। दीदी, हम तुमसे अभी बात नहीं कर पाएंगे, हमें निकलना है। सत्तू, अब का तुम अपनी दीदी से भी बात नहीं करोगे? बस 2 मिनट हमारी बात तो सुन लो। हमें पता है कि कल सबको तकलीफ हुई, विक्रांत भैया, बड़े पापा जी, गौरी बड़ी मम्मी जी, अक्षय, सबको, और उस सबके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं सत्तू। सुंदरी मैडम जी ने जो कुछ भी कहा उसके लिए पूरे दिल से हम माफी मांगते हैं। तुम काहे माफी मांग रही हो दीदी? दीदी, सुंदरी चाची कैसी है ये हम दोनों इस घर की बहू बनने से पहले से ही जानते हैं। उनसे और काहे उम्मीद रख सकते, लेकिन शौर्य जी चाची, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। कल सबके सामने विक्रांत जी को सुनाया क्या,
सब चुपचाप खड़े रहे। विक्रांत जी और पापा जी की बेइज्जती होती रही। शौर्य जीजा जी ने चाची जी को काहे नहीं रोका? अगर एक बार, बस एक बार कह देते ना तो बात वही खत्म हो जाती दीदी, लेकिन नहीं, वो चुप रहे। विक्रांत जी की बेइज्जती होती रही। तुम ही बताओ दीदी, अगर चाची जी ने वही बात शौर्य जीजा जी से कही होती तो तुम सह पाती? कब खुद शौर्य जीजा जी सहते? नहीं ना? तो ऐसा नहीं है, तुम शिवांशी को गलत समझ रही हो। नहीं दीदी, इस बार ना ही हम गलत हैं, ना विक्रांत जी, ना ही हमारा परिवार। हम गुस्सा भी नहीं है दीदी, हम बस निराश है। अब तो हमें भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं विक्रांत जी और उनका परिवार शौर्य जीजा जी के परिवार की नजरों में छोटा है। तुम्हारा परिवार हमारे परिवार को नीची नजरों से देखता है दीदी। नहीं सत्तू, ऐसा नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है दीदी, और ये सच तुम्हारे समझाने से नहीं बदलने वाला। जो कुछ भी हुआ है ना, वो कभी नहीं बदल सकता, और जो विक्रांत जी की बेइज्जती हुई है वो कभी मिट नहीं सकती। दीदी, ये परिवार को एक करने के लिए हम दोनों ने का कुछ नहीं किया, लेकिन हमें अभी लगता है कि सब बेकार गया है। जब मन में ही भेदभाव हो तो परिवार सिर्फ साथ रहता है, एक नहीं होता। हम बस वही कर रहे हैं जो तुमने हमें सिखाया था, अपने पति के साथ खड़े रहना, और हम अपने परिवार के साथ हैं, और तुम्हें भी अपने पति के साथ खड़ा होना होगा। और हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सत्तू, तुम हमसे रिश्ता तोड़ रही हो। नहीं दीदी, हम रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं, हम बस अपनी जगह समझ गए हैं। और अपने लोगों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं सत्तू, तुम गलत नहीं हो, पर श्रीमान जी भी गलत नहीं है सत्तू। वो बस बात को बढ़ने से रोकना चाहते थे।